हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो ड्रीम मैनिपुलेशन के ऊपर है। और एक और चीज़ आज जो मैं ख़ासकर आपको बताना चाहूँगी कि किस तरीके से ड्रीम्स का मैनिपुलेशन होता है आपके साथ में, आपके माइंड के साथ में, किस तरीके से जो डार्क एंटिटीज़ है आपके सपनों को भी चेंज कर सकती हैं। ज़्यादातर लोगों को अभी इसके बारे में नहीं पता होगा या ये नहीं सोच सकते होंगे कि जिस तरीके से एंजल्स जो है वो हमें पॉजिटिव ड्रीम्स दिखाते हैं या हमें वो ड्रीम्स दिखाते हैं, अपने मैसेजेस हम तक पहुंचाते हैं, उसी तरीके से जो डार्क एंटिटी है या नेगेटिव शक्तियां होती हैं उनके पास भी इतनी पावर होती है कि वो हमें मैनिपुलेट करके या हमारे ड्रीम में घुस के हमारे ड्रीम को चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं और क्यों करते हैं ये तो आपको भी पता होगा। कैसे करते हैं ये भी बताती हूँ। तो सबसे पहले ये बताती हूँ कि ड्रीम्स कई टाइप के होते हैं। देखिए, कुछ लोग मानते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो पहले से स्टोर होता है या जो हम थॉट में सोच रहे होते हैं, ड्रीम सिर्फ वही आते हैं। ये भी ट्रू है, ये सच है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें पहले से स्टोर रहती हैं, इमेज उसी की बनती है, बट उन्हीं सब इमेजेस के द्वारा गॉड हमें मैसेजेस देते हैं। हो सकता है समझ में ना आ रहा, और सिंपल भाषा में समझाती हूँ कि जैसे कि मान लीजिए सबकॉन्शियस माइंड में हमने आज तक जो पास्ट लाइफ में देखा, जाना, एक्सपीरियंस किया, वही मेमोरी स्टोर है। इस जन्म में जो भी हम देख रहे हैं, दृश्य, टीवी देख रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें देख रहे हैं, वो सारे इमेजेस स्टोर हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं या लॉजिकली अगर सोचते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले से स्टोर है, हमारा दिमाग वही सब हमें दिखाता है, या फिर जो हमारे इश्यूज़ हैं या जिस सिचुएशन में हम अभी सफ़र कर रहे हैं उस हिसाब से हमारे ड्रीम्स होते हैं। ठीक है, अगर लॉजिकल माइंड से वो लोग सोचेंगे और माइंड का जो दिमाग का जैसा फंक्शन होता है उसके बेस पे जाएंगे तो उनको बिल्कुल ये राइट लगेगा कि हाँ, माइंड ऐसे ही काम करता है, हाँ, तस्वीरें वही हमें दिखती हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे पहले से स्टोर होती है। ये सारा कुछ राइट लगेगा आपको। उसके बाद फिर आप बताएं कि हम भविष्य कैसे देख लेते हैं, हमें मैसेजेस कैसे मिल जाते हैं। हमें ड्रीम में ही भविष्य के मैसेजेस भी मिल जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि ड्रीम में देखी गई बात कुछ दिनों बाद सच हो जाती है। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। और जो लोग इस बात को मानते हैं वो लोग जानते हैं कि गॉड हमको मैसेजेस देते हैं हमारे ड्रीम के द्वारा। ठीक है, आपको आने वाली कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव घटनाओं का मैसेज पहले ही आपको दे दिया जाता है। तो इस कंडीशन में हम हमेशा ये सोचते हैं, क्योंकि हम एक डिवाइन जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, एंजल्स नंबर दिखते हैं, हमेशा सारी चीज़ें होती रहती है हमारे साथ, तो हमको लगता है कि एंजल से हम कनेक्ट हैं और जो चीज़ हमारे साथ हो रही है या जो मैसेजेस मिल रहे हैं या जो ड्रीम में हमें दिखाया जा रहा है वो सब एंजल्स के थ्रू ही दिखाया जा रहा है। पर ये ट्रू नहीं होता है। आपके ड्रीम को डार्क एंटिटीज़ भी मैनिपुलेट कर लेती है कभी कभी, हमेशा ऐसा नहीं करेगी। आप बहुत ज़्यादा वीक हैं, आपका ऑरा वीक है, या फिर जो भी है, अगर कोई डार्क एंटिटी, कोई स्ट्रॉन्ग डार्क एंटिटी आपके पीछे पड़ गई है और आप बहुत ग्रो कर रहे हैं और आपको गिराना चाहती है, तो इस तरीके की चीज़ें वो कर सकती है। जितना ज़्यादा आप हायर लेवल पे स्पिरिचुअली ग्रो करते जाएंगे उतनी ज़्यादा हायर लेवल वाली पॉजिटिव एनर्जी से और हायर लेवल वाली नेगेटिव एनर्जी से आपका पाला पड़ेगा। तो जस्ट ये वीडियो इसीलिए कि आपको अलर्ट किया जाए कि ऐसे ड्रीम्स को जो आपके माइंड को मैनिपुलेट करके आपको दिखाए गए हैं या डार्क एंटिटी द्वारा दिखाए गए हैं, कैसे पहचानेंगे आप। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे मैसेजेस गॉड भी देते हैं आपको अलर्ट करने के लिए, आने वाले सिचुएशन के लिए, और ड्रीम में भी देते हैं और सिंक्रोनिसिटीज़ करा के भी देते हैं। तो चलिए, आपका सिंक्रोनिसिटीज़ को तो इग्नोर करने का आदत पड़ गया है कि चलिए अब आप ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ पे ध्यान नहीं देते, उसको इग्नोर करके चलते हैं। लेकिन ड्रीम्स को आप इग्नोर करके नहीं चल पाते हैं। ज़्यादातर आप ड्रीम देख लेते हैं कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव, तो आप परेशान हो जाते हैं, या फिर आपकी सिचुएशन कुछ और है बट आपने ड्रीम देख लिया बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, और आपने देख लिया कि आपके डीएम कहीं थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, आपके डीएम आपके साथ धोखा कर रहे हैं, या फिर वो कुछ और काम कर रहे हैं, आपको बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर रहे हैं। कभी कभी जो डार्क एंटिटीज़ ऐसे ड्रीम भी दिखा देती है, या आपको ऐसे ड्रीम भी दिखा के मैनिपुलेट किया जा सकता है कि आपके साथ आने वाले टाइम में कुछ बुरा होने वाला है, या आपको बहुत बुरे बुरे ड्रीम दिखा के परेशान कर देना। आप सोचेंगे कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं होगा। आपको बस ऐसे ड्रीम दिखा के बस परेशान कर दिया जाएगा।
बट अगर आप ड्रीम्स को पहचानते हैं या ड्रीम को लेट गो करना जानते हैं या सिर्फ ड्रीम्स में स्टक नहीं रहते हैं, तब आप इससे बाहर निकल जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के ड्रीम्स को हमको लेट गो करना है, किस टाइप के ड्रीम में हमें मैसेजेस मिल रहे हैं तो हमें सही समझना है। क्योंकि ज़्यादा अगर आप ड्रीम देखते हैं या आपका एक्सपीरियंस हो गया है तो आप समझ जाएंगे। बहुत सारे लोग जो काफ़ी टाइम से ड्रीम देख रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में काफ़ी टाइम से उनको मैसेजेस मिल रहे हैं, तो वो समझ जाएंगे इस बात को। और उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि कभी कभी जो मैं बता रही हूँ कि इस तरीके से मैनिपुलेशन होता है ड्रीम का, कुछ दिखाया जाता है बट होता वो नहीं है। जिस तरीके से पॉजिटिव एनर्जीज़ आपको मोटिवेट करने के लिए ड्रीम्स वगैरह दिखाती रहती है, पॉजिटिव मैसेजेस उसमें देती रहती है और आपके ग्रोथ में आपका साथ देती रहती है, उसी तरीके से जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके, आपके सपनों में जाके आपके ड्रीम्स को बदल सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको नेगेटिव ड्रीम्स दिखा सकते हैं, जो नहीं होना है वो भी दिखा सकते हैं। या फिर आपके किसी परिजन के बारे में, आपके डीएम के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें दिखा देंगे जो बिल्कुल ट्रू नहीं रहेगी और आपको लगेगा कि यही सच है, और फिर आप टेंशन में आ जाएंगे कि ये मैसेजेस गॉड आपको दे रहे हैं। चलिए अभी इस पर ज़्यादा बात ना करते हुए, अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे, तो मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि आप इसको ऐसे ड्रीम्स को पहचाने कैसे। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखें, अगर आप ज़्यादातर टाइम नेगेटिव रहते हैं, अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक टाइप की कुछ चीज़ें हैं या घर के ऊपर एंसेस्टर कर्स या ब्लैक मैजिक है, आपको हमेशा ही आसपास नेगेटिविटी, डर जैसा माहौल फील होता रहता है, या आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आपके आसपास नेगेटिव शक्तियाँ या बुरी शक्तियाँ जो आपको डराती हैं, परेशान करती हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने ड्रीम्स पे बिलीव नहीं करना है। जो नेगेटिव ड्रीम्स हैं उस पर बिलीव नहीं करना है। इस कंडीशन में डेफिनेटली डार्क फोर्सेस आपके ड्रीम में भी आपके ऊपर अटैक करती हैं, जैसा कि आप लोग बहुत सारे डीमंस अटैक ड्रीम में फेस करते हैं। इसके अलावा वो डीमंस अटैक तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा कुछ आपको जो मैसेजेस भी मिलते हैं ड्रीम में, वो भी मैनिपुलेटिव होते हैं, ट्रू नहीं होते हैं। आने वाले 1, 2, 3 दिनों में आपको पता लग जाएगा कि ये ड्रीम कुछ ट्रू नहीं हुआ, बस ये आपको डराने के लिए था या खामखा आप परेशान रहीं। तो जब काल सर्प दोष, एंसेस्टर कर्स या ब्लैक मैजिक, ये सब कुछ भी इनमें से कुछ हावी हो आपके ऊपर, तो उस वक्त आपको जो ड्रीम्स दिखे उसमें से जो नेगेटिव ड्रीम्स दिखे उस पर भरोसा नहीं करना है। अगर नेगेटिव ड्रीम्स दिख रहे हैं तो सिर्फ यही समझना है कि समथिंग ऑरा आपका नेगेटिव है या आपको पॉजिटिव वर्क करने की अपने ऊपर ज़रूरत है, तो प्रोटेक्शन वगैरह लेने की ज़रूरत है। सिर्फ यही समझ के उस ड्रीम को लेट गो कर दें। उस ड्रीम में जो मैसेज है उसको उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। आपके ड्रीम में आपके साथ मैनिपुलेशन हो रहा है, आपको आपके ड्रीम को बदला जा रहा है या नेगेटिव ड्रीम आपको दिखाया जा रहा है डार्क फोर्सेस के द्वारा, इसको पहचानने का एक और मेथड है कि जिस तरीके से जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं वो आपके ड्रीम्स को बदल रही हैं, तो आपके साथ उस टाइम में कुछ पॉजिटिव एनर्जीज़, आपके एंजल्स भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो मान लीजिए कि किसी घटना के बारे में आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है, या फिर मान लीजिए आपके डीएम के बारे में आपको ड्रीम में मैसेज मिला, तो आपके डीएम के बारे में ही एक टाइम पे पॉजिटिव मैसेज मिला और जस्ट थोड़ी टाइम के बाद, तुरंत 1-2 दिन के अंदर या फिर उसी रात आपको नेगेटिव मैसेज भी मिला। 2 मैसेजेस एक साथ, पॉजिटिव नेगेटिव, कन्फ्यूज़न हो गई है, तो आप वहाँ पे दोनों ड्रीम को नेगलेक्ट कर दें और किसी को कंसीडर ना करें मैसेज के रूप में, उस पर भरोसा ना करें। यहाँ पे आपको पहचान जाना है कि कुछ मैनिपुलेशन चल रहा है, क्योंकि आपके डीएम के बारे में या फिर किसी उस सिचुएशन के बारे में आपको पॉजिटिव संकेत भी मिल रहे हैं, साइन भी मिल रहे हैं, और साथ में नेगेटिव चीज़ें भी मिल रही हैं। एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी वहाँ पे आपकी क्रिएट हो जाएगी कि दिल से तो आप कुछ और सोच रही हैं या फील कुछ और कर रही हैं, लेकिन मैसेजेस आपको कुछ और मिल रहे हैं, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो वहाँ पे आप बिल्कुल अलर्ट हो जाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी इंट्यूशन आपके डीएम के बारे में कुछ और कहती है और ड्रीम में लगातार आपके डीएम के बारे में नेगेटिव मैसेजेस हमेशा डार्क एंटिटीज़ के द्वारा आपको मिलते रहते हैं। तो उस वक्त आप कंफ्यूज हो जाती हैं कि मैं तो पॉजिटिव हूँ, फील भी पॉजिटिव कर रही हूँ, नेचर भी पॉजिटिव है, बट ड्रीम्स में लगातार नेगेटिव मैसेजेस क्यों मिल रहे हैं। तो इस टाइप के ड्रीम में भी आपको अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है और उस मैसेज को नेगलेक्ट करने की ज़रूरत है। शुरू से लेके अभी तक मैं बहुत सारे ड्रीम्स देखती आई हूँ, पॉजिटिव, नेगेटिव, मैनिपुलेशन, सब कुछ देखा हुआ, एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो मैं अब अच्छे से ड्रीम्स को आइडेंटिफाई कर लेती हूँ कि क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, ड्रीम्स को अच्छे से डिकोड भी कर पाती हूँ, तो अभी मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप लोग भी, एक तीसरा मेथड तो यही है कि एक्सपीरियंस जब हो जाता है तो आप लोग भी पहचान जाएंगे कि किस तरीके के ड्रीम मैनिपुलेटिव हैं या किस तरीके का पॉजिटिव है, या किस तरीके का ड्रीम आपको एंजल दिखा रहे हैं, या मैनिपुलेशन कब हो रहा है आपके साथ।
गॉड के थ्रू भी आपको फिर अलर्ट करने के लिए मैसेजेस मिलने लगेंगे इन नेगेटिव एंटिटीज़ के खिलाफ कि ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, कुछ डार्क एंटिटी आपके साथ जुड़ी हुई है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हैं, आप इनसे बचें। तो इसमें आपको एकदम कभी कभी एकदम सीधा सीधा ये दिखा दिया जाता है कि आपका माइंड मैनिपुलेट किया जा रहा है, या कोई डार्क एंटिटीज़ आपके सर को टच कर रही है या मैनिपुलेट कर रही है, या फिर कोई आपके ऊपर आप वशीकरण करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे कोई तांत्रिक क्रिया हो रही है आपके ऊपर। ऐसी कुछ चीज़ें आपको साक्षात दिखा दी जाएंगी ड्रीम में गॉड के थ्रू कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ में। अगर इस टाइप के ड्रीम्स आने लग जाएं कि ऐसा कुछ हो रहा है कि कोई वशीकरण कर रहा है, कोई आपको अपने वश में करने की कोशिश कर रहा है, कोई तांत्रिक क्रिया हो रही है आपके ऊपर, या ड्रीम में आप जादू टोना भूत प्रेत ऐसा कोई होते हुए अपने ऊपर देखें, या घर में किसी के ऊपर होते हुए देखें, तो इस तरीके का चीज़ अगर आप देख रहे हैं तो समथिंग कुछ नेगेटिविटी है जो आपको वश में करने की कोशिश कर रही है या आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है। मतलब आपका माइंड नेगेटिव एंटिटीज़ द्वारा मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपके ड्रीम्स को और आपके मैसेजेस को इफ़ेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ बीच में डार्क एंटिटी घुस गई है। तो एनीवे इतने सारे साइन बता दिए, तो ऐसा कुछ भी अगर आपको हो तो आप समझ जाइएगा और अलर्ट रहिएगा उस वक्त। तो अब इनको पहचान तो गए हैं आप, बट अब इनसे बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। हमेशा नेगेटिव मैसेजेस को लेट गो करना चाहिए। जो ड्रीम में आपको मैसेजेस मिल रहे हैं बट बार बार कोई नेगेटिव मैसेज मिल रहा है और आपकी इंट्यूशन कुछ और कह रही है, तो आप उस वक्त अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करें, ड्रीम्स को नेगलेक्ट कर दें, लेट गो कर दें। जस्ट एक एग्ज़ाम्पल कि आपके डीएम के बारे में आपको कोई मैसेज मिल रहा है डार्क एंटिटी के द्वारा कि अभी वो वहाँ कोई थर्ड पार्टी में जा रहे हैं या वो कुछ कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि आपके डीएम का ऐसा कैरेक्टर नहीं है या फिर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ पता है आपको, बट फिर भी आपको बार बार ड्रीम में ऐसे ड्रीम्स दिखाए जा रहे हैं। तो उस वक्त आप इंट्यूशन पे भरोसा करें, बातचीत कर लें, रियलिटी चेक कर लें, उस पर भरोसा करें, ड्रीम्स पे भरोसा ना करें, उसको ड्रीम्स को लेट गो कर दें। इससे आप नेगेटिव एंटिटीज़ के मैनिपुलेशन से बचे रहेंगे और वो आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी और आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो जो चाहती है आप वही अगर कर देंगे तो उसका काम तो हो गया। तो इस वजह से हमें नेगेटिव ड्रीम्स को लेट गो करना होता है। देखा, फिर भी लेट गो कर दिया। कुछ नेगेटिव ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो गॉड के द्वारा दिखाए जाते हैं। अगर कुछ ड्रीम्स ऐसे हैं जो गॉड के द्वारा दिखाए गए हैं और उसमें कुछ मैसेज है आपके लिए, तो वो आपको अलर्ट करने के लिए होगा, या डेफिनेटली उसमें कुछ ऐसा मैसेज होगा जो बहुत ज़रूरी होगा। और ऐसे मैसेजेस को भी आप अपनी इंट्यूशन से चेक कर सकते हैं और आने वाली कंडीशन या उस वक्त की एनर्जी को देखते हुए आपको वो रिजोनेट हो जाएगा कि हाँ ये एनर्जी है, तो ऐसा मैसेज गॉड दे रहे हैं। आपको इंट्यूशन आ जाएगी, तो वो आपको पता लग जाएगा। शुरुआत में जब आपको बहुत सारे ड्रीम्स आना शुरू होंगे, बहुत सारा मैनिपुलेशन होगा, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव, तो शुरुआत में तो आप लोग परेशान होंगे, मैं भी परेशान होती थी, बट धीरे धीरे पता लग जाता है। तो टेंशन नहीं लेना है, गॉड आपकी हेल्प करेंगे अगर आपको नहीं भी पता लग पाएगा तो। नेक्स्ट, बचने का उपाय। आपको ये नेगेटिव एनर्जी इसीलिए परेशान करती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप नेगेटिव हो रहे होते हैं, आपका ऑरा वीक होता है, या फिर आपकी साधना में कोई कमी होती है। इस कंडीशन में जब आपको लग रहा है कि अभी आप वीक फील कर रहे हैं या पीरियड का टाइम है, उस वक्त भी ऑरा काफ़ी वीक हो जाता है, तो डीमंस अटैक बढ़ जाते हैं, या आप इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके ऊपर डीमंस अटैक बढ़ गए हैं, या फिर एंसेस्टर कर्स या कुछ भी ऐसा काल सर्प दोष ब्लैक मैजिक टाइप का सिचुएशन है, उस वक्त वाले कंडीशन में अगर आप हैं, आपको पता है कि ऐसी ऐसी स्थितियां हैं, मैं अभी वीक हूँ तो डीमंस अटैक हो रहे हैं, तो उस वक्त आपको टोटल अपने ऑरा क्लिनजिंग और अपनी एनर्जी बढ़ाने पे ध्यान देनी चाहिए। उस वक्त आपके इनर वर्क में 3-4 इनर वर्क ऐसे होने चाहिए जो सिर्फ आपके कोई ऑरा को क्लिनज करने के लिए, कोई आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई ऑरा को क्लिनज करने के लिए, कोई आपके वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए, आपके ऑरा को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ऐसे ऐसे टाइप के आप मेडिटेशंस करें उस वक्त। और कोई ऐसा नेगेटिव एंटिटीज से बचाने वाला मंत्र जाप कर लें, बहुत पॉजिटिव होता है। जब हम किसी गुरु के शरण में जाते हैं, कोई पॉजिटिव मंत्र साधना स्टार्ट करते हैं और उस गुरु को सरेंडर कर देते हैं जिसका मंत्र साधना हम कर रहे हैं, तो फिर उस वक्त आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव एंटिटीज़ आपको छू भी नहीं सकते, या छुएगी भी तो बहुत ही माइनर सा, ऐसे मैनिपुलेट तो नहीं कर सकती, कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा सकती। तो ऑरा प्रोटेक्ट, क्लींस और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो बताया वो, और साथ में कोई एक मंत्र साधना
आपने अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, क्योंकि मंत्र साधना जब आप कर रहे होंगे ना, आपको पता होगा फिर इस कंडीशन में कोई एनर्जी मैनिपुलेट नहीं कर सकती। तो उस कंडीशन में जो आपको मैसेजेस मिल रहे हैं वो गॉड की तरफ से ही मिल रहे हैं, क्योंकि ये एंटिटीज़ आपको इफ़ेक्ट इसीलिए कर पा रही हैं कि कहीं ना कहीं वो आपको वीक समझती हैं या फिर आप वीक हैं, इसीलिए वो आपके ऑरा में घुस पा रही हैं, आपके माइंड में घुस पा रही हैं। वैसे भी एक स्तर की, जैसे कि मान लीजिए कि आप जिस ऑरा में हैं, आपसे थोड़ी सी बड़ी नेगेटिव शक्ति आपके ऊपर इफ़ेक्ट कर सकती है। आपने अपना ऑरा और बढ़ा लिया, आपने अपनी पावर और बढ़ा ली, मान लीजिए साइकिक पावर, एनर्जी और इन्हेंस कर ली, और आपको फिर वो शक्तियाँ तो नहीं छू पाएंगी, लेकिन उससे बड़ी शक्ति जब आएगी तो वो माइंड को मैनिपुलेट कर सकती है। आपको हमेशा अलर्ट रहना है। और अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, इससे आपको ये डर के नहीं बैठ जाना है हमेशा ड्रीम्स को लेकर कि ड्रीम्स हमेशा नेगेटिव ही होते हैं, नहीं। वो आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की एनर्जी रिसीव कर रहे हैं। आपकी एनर्जी पॉजिटिव है तो आप गॉड के मैसेजेस ही रिसीव करेंगे। आप नेगेटिव एनर्जी में हैं और आपका ऑरा वीक है, आप ठीक से इनर वर्क साधना वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो उस वक्त आपके ड्रीम्स को नेगेटिव एनर्जी मैनिपुलेट कर लेती है। तो डरना नहीं है। जब ऐसा कभी होगा ना तो आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलने लगेंगे, बहुत सारी डाउट की एनर्जी आपको फील होने लगे, कुछ ऐसी एनर्जीज आपको परेशान करिए, पता लग जाता है। और अभी मैंने बता दिया है ना, तो जो लोग भी ये वीडियो देख लिए हैं एक बार, तो अभी आपके साथ जब भी कुछ ऐसा होगा ना, अभी आप नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जब आपके साथ कभी ऐसा मान लीजिए हो भी गया, तो आपको मेरी सारी बातें याद आ जाएंगी कि हाँ मैम ने ऐसा ऐसा बताया था, तो आप अलर्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। कि जो अभी मैंने बताया ये चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे ना, तभी आप इस पे बिलीव कर पाएंगे कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। वैसे आप कंफ्यूज रहेंगे, समझ में नहीं आ रहेगा क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव ड्रीम्स तो आते ही रहते हैं। तो बचने के लिए जो सारी चीज़ें मैंने बताई वो करिएगा, अलर्ट रहिएगा इनके प्रति, और ऑरा के लिए प्रोटेक्शन, क्लिनजिंग, वो सब ऑरा स्ट्रॉन्ग करना वो कीजिएगा, मंत्र साधना कीजिएगा। जिस घर में आप रहते हैं उस घर का ऑरा भी साफ़ सुथरा कीजिएगा, मंत्र साधना करके घर में पानी छिड़क दीजिएगा। और जैसे ही आप पॉजिटिव होते हैं, आपने अपनी क्लिनजिंग कर ली, सारी चीज़ें कर ली, तो आपको गॉड का मैसेजेस पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये आपके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव एंटिटीज़ कभी कभी पॉजिटिव चेहरे लेके भी आपके सामने आती हैं, वो बताती नहीं है अपनी आइडेंटिटी। पॉजिटिव चेहरा लेके आएंगी आपके साथ, कभी भगवान के रूप में, कभी किसी के रूप में, डीएम के रूप में। तो ऐसे ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि वो एकदम पॉजिटिव प्योर सोल हो, बट वो होती नहीं है। उनकी वाइब्रेशन से आप पिक कर लेंगे कि ये गॉड नहीं थे, या फिर ये आपके डीएम नहीं थे, या फिर वो कोई पॉजिटिव सोल नहीं थी, कोई नेगेटिव सोल थी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसको और लंबा नहीं खींचते हैं। पता नहीं कितना सारा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं कई बार शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा आदत ही है एक्सप्लेन करने का, तो मैं कभी कभी बहुत लंबा खींच देती हूँ। ये भी सोचा था छोटा बनाऊँ। ओके फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, ओम साईं।